हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेएस स्टडी। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 12 के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। चूँकि हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शंस। में सबसे पहले टॉपिक हमें रिलेशन को समझ लेना चाहिए कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन को समझने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। इसके हेल्प से हम रिलेशन के डेफिनेशन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए दो सेट है, एक है ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3। सेकंड सेट है बी जिसका एलिमेंट है 4 5। हमें दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि ए क्रॉस बी, इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, ए क्रॉस बी। तो हमें यहां पे करना क्या होगा, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? तो ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर होगा। वो कैसे? तो देखें, ए का हर एक एलिमेंट यानी कि ये जो 1 है तो ये 4 के साथ पेयर होगा, फिर 5 के साथ पेयर होगा। यानी 1 को 4 के साथ लिखेंगे, फिर इसी 1 को 5 के साथ लिखेंगे। कैसे? तो देखें, 1 को 5 के साथ लिखेंगे 1,5, फिर इसी 1 को पहले 1 को 4 के साथ लिखेंगे, पुनः समझे, 1 को 4 के साथ लिखेंगे, फिर 1 को 5 के साथ लिखेंगे। वैसे ही 2 को पहले 4 के साथ लिखेंगे, फिर 2 को 5 के साथ लिखेंगे, उसके बाद इस 3 को 4 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ। पुनः क्या करेंगे, लास्ट में दोनों को करली ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। यहां पर ये जो करली ब्रैकेट है, ये जो सिंपल राउंड ब्रैकेट, दोनों में डिफरेंस क्या है तो इसे भी समझ लें। पुनः दोबारा समझे पहले, ए क्रॉस बी जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे, ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ पेयर होगा, यानी ए के हर एक एलिमेंट को बी के साथ पेयर करेंगे। कैसे? तो 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ। ये बात समझ में आ गया होगा। 1 को 4 के साथ, फिर इसी 1 को 5 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, फिर इसी 2 को 5 के साथ, 3 को 4 के साथ, इसी 3 को 5 के साथ। लास्ट में करली ब्रैकेट में इसे हम बंद कर देंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये जो करली ब्रैकेट है इसको हम सेट बोलेंगे। सेट। जो सिंपल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट है इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। इस दोनों में डिफरेंस क्या हो ये समझें। सेट का डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, या सिंपल आप समझे यहाँ पे कलेक्शन। जैसे मान लें कि दो एलिमेंट है 1 और 2, और हम कह रहे हैं आप कलेक्ट करके आप एक जगह लिखें, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1,2 या 2,1। तो सेट में यह दोनों सेम होता है, यानी सेट में कोई ऑर्डर नहीं होगा, सेट में ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। 1,2 और 2,1 दोनों सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर सेट का मीनिंग है कलेक्शन। कलेक्शन करके हम कैसे भी लिख सकते हैं, 1 पहले या 1 बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस दो एलिमेंट को हमें कलेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। तो अब हम सेट को समझ गए, अब हम ऑर्डर पेयर को समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ऑर्डर पेयर को देखें, जैसे हम यहाँ पे ले लिए 1,2 और दूसरा ले लिए 2,1। क्या ये दोनों सेम हैं? तो इसे हम ग्राफिकली समझते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये 1,2 है, तो 1,2 ये हम एक्स एक्सिस में ये 1, ये 2, ये 1, ये 2 वाई एक्सिस में ले लिए। तो 1,2 x1 y2 x1 y2, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, यानी ये 1,2 हो गया। फिर 2,1 है तो x2 y1 x2 y1, ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, यानी 2,1 हो गया। अब दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं,
मिला देते हैं। वो देखें, यहां पर एक चीज गौर करने वाली है कि 1,2 और 2,1 दोनों का पोजीशन डिफरेंस आ गया, दोनों में अंतर आ गया। यानी इसका मीनिंग ये हो गया कि दोनों इक्वल नहीं है। तो 1,2 2,1 यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें आउटर महत्वपूर्ण है, इसमें आउटर होगा जबकि सेट में कोई आउटर नहीं होगा। ये सब बेसिक है, क्लास 11th का है, बस आपको एक बार माइंड में इसे रखना है। अब हम इसी का अगला टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देख लें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यानी ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट ये हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए में कितना एलिमेंट है वो, फिर बी में कितना एलिमेंट है वो, दोनों लिख करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम इस पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड में 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था इस टाइप पे, तो वो भी देख लें। जैसे सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3, जो ऊपर एग्जांपल लिए थे सेम टू सेम यही लिख रहे हैं। फिर बी है ये 5 6। अब हम इस ए को और बी के साथ हम यहां पे ऐसा कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है ये हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट ये हमें फाइंड करना है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। इसे हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ए में कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 एलिमेंट है। बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जितना भी टॉपिक अभी हम देख रहे हैं ये सब क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं, और ये आपके बोर्ड 12 बोर्ड में 2017 में आ चुका है ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पे, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उल्टा करके। हम ये जो एग्जाम्पल बताएं इसको वेरिफिकेशन भी कर लें। देखें यहाँ पे ए पे जो एलिमेंट है, सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 और बी में है 5 6। तो हम जस्ट अभी एग्जाम्पल लिए, ये ए है और ये बी है। ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 4 5। तो ए क्रॉस बी में टोटल कितना एलिमेंट है गिन लें, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 4 5 6। और इसे हम अभी सॉल्व भी किए हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखें रिलेशन किसको कहते हैं। तो रिलेशन के डेफिनेशन को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल का सहारा लेना होगा। यहां पर मान ले कि यह सेट ए है और ये सेट बी है। ये सेट ए और ये सेट बी। सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 4 5। यहां पर हम मान रहे हैं, ऐसा बस एजम्पशन है, तो मान लीजिए कि 1 का रिलेशन 4 के साथ है और 1 का रिलेशन 5 के साथ। आप मान सकते हैं 2 का भी 4 के साथ है, 2 का भी 5 के साथ है, या सिर्फ मान सकते हैं 2 का सिर्फ 4 के साथ है, या 3 का कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी रिलेशन है। हम यहाँ पर सिर्फ मान लिए एक छोटा सा रिलेशन कि 1 का 4 के साथ है और 1 का 5 के साथ है। रिलेशन 1 का 4 के साथ है और 1 का 5 के साथ है, ये हम यहाँ पे मान लिए। ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को समझने के लिए पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, तो सेट ए है 1 2 3। यहां पर देख रहे हैं सेट ए में जो इसमें सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी है 4 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, तो 1 को पेयर करेंगे 4 और 5 के साथ, तो 1 को 4 के साथ 1 4 1 5, फिर 2 को 4 के साथ 2 4 2 5, 3 को 4 के साथ 3 को 5 के साथ।
तो ये ए क्रॉस बी हम निकाल लिए। अब होगा क्या कि एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाला है, समझने वाला है कि आप ये जो रिलेशन का डेफिनेशन कभी ये बात अगर समझ जाएंगे तो लाइफ में कभी भी रिलेशन का डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ये है क्या, तो रिलेशन का जितना भी एलिमेंट है ये सब का सब आपको ए क्रॉस बी में मिल जाएगा। जितना भी रिलेशन होगा, रिलेशन का हर एक एलिमेंट, रिलेशन का हर एक एलिमेंट कहां मिलेगा हमें, ए क्रॉस बी में। तो देखिए 1,4, हाँ है 1,4, 1,5 तो 1,5 भी है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि रिलेशन जो है, ये रिलेशन एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, यानी कि रिलेशन एक पार्ट होगा, एक हिस्सा होगा किसका, ए क्रॉस बी का। तो रिलेशन एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। बस सब सिंपल सा डेफिनेशन है कि रिलेशन आर फॉर रिलेशन, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन एक सबसेट है, एक हिस्सा है किसका, ए क्रॉस बी का। एक जरूरी बात तो यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम रिलेशन की चर्चा करेंगे तो सेट एक ना तो ए और ना बी खाली नहीं होना चाहिए। सेट ए और सेट बी दोनों में से कोई भी सेट खाली नहीं होना चाहिए। तो चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे इफ ए एंड बी आर टू नन एम्प्टी सेट, यहां पर जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ए और बी दो नन एम्प्टी सेट है, वैसा सेट जो कि खाली नहीं है। देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी रिलेशन जो है सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। यही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर से रिलेशन, रिलेशन एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, यानी रिलेशन एक पार्ट, एक हिस्सा है ए क्रॉस बी का। अच्छा रहेगा कि ये याद कर ले, इसे याद करने का जरूरत नहीं रहेगा। इसका सेकंड डेफिनेशन हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो देखें, रिलेशन आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ R is a subset of A cross B. Relation is a subset of A cross B. यानी हम ऐसे कहेंगे कि देखें R means relation, तो R is a relation, यानी R एक रिलेशन होगा अगर R एक रिलेशन होगा A से B की ओर, अगर R यानी कि रिलेशन सबसेट होगा A क्रॉस B का। तो बस मोटा मोटी यही कहा जा रहा है कि रिलेशन जो एक सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। ये बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो समझने वाली बात है, यहाँ पे आप फिर से समझें, ये जो ए कॉमा बी लिखा हुआ है, ए कॉमा बी, यानी कि इस ए में और बी में कोई रिलेशन है। जैसे यहाँ देखे ए इज रिलेटेड टू बी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, जस्ट आपको समझा देंगे। ए आर बी को पढ़ेंगे ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ए बी के साथ रिलेटेड है। ए और बी में कोई रिलेशन है, इस दोनों में कोई मैथमेटिकली रिलेशन है। यहाँ पे जो समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये पहला एलिमेंट ए जो है वो सेट ए का, और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट बी का। ये पहला सेट का होगा, ये दूसरा सेट का होगा, ऐसे समझ लेना है। यानी बस मोटा मोटी याद रखना है ए और बी में कोई मैथमेटिकली रिलेशन है। तो कुछ नॉट है इसमें, तो उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी इस ए और बी में कोई मैथमेटिकली रिलेशन है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए आर बी। यानी पढ़ेंगे कैसे, ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ए बी के साथ रिलेटेड है, ए और बी में कोई रिलेशन है। ये बात समझ में आ गया होगा। ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर लिख करके यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, यानी ए और बी में कोई रिलेशन, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। इस पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इस एग्जांपल्स को हम लोग कर लेते हैं पहले। यहां पर है कि x कॉमा एक्स क्यूब, x कॉमा एक्स क्यूब, यानी x में और x क्यूब में एक रिलेशन है, x में और x क्यूब में एक मैथमेटिकली रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, तो x जो है एक प्राइम नंबर है। कौन सी प्राइम नंबर, लेस देन 10। एक x एक अभाज्य संख्या है जो कि 10 से छोटा है। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जो 10 से छोटा होगा वो हो जाएगा 2, 3, 5, 7। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वह नंबर जो एक और अपने आप से डिविजिबल हो,
जो एक और अपने आप से कटे। तो प्राइम नंबर आप अभाज्य संख्या पहले से ही जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस x और x क्यू है यहाँ पे, तो x के जगह पे सबसे पहले 2 ले लेंगे, यहाँ 2 ले लेंगे और यहाँ पर भी 2 लेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 2 क्यूब। फिर 3 ले लेंगे तो 3 3 क्यूब हो जाएगा, 3 3 का क्यूब हो जाएगा। 5 ले लेंगे तो 5 5 का क्यूब हो जाएगा। 7 ले लेंगे तो 7 7 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से यह रिलेशन हो गया। आप इसका कैलकुलेशन 2 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होगा, ये सब खुद से लिख सकते हैं। अब हम इसका अगला टॉपिक, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। यहां से आपके बोर्ड में 12 बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसे भी समझना जरूरी है। हम यहाँ पर एज्यूम कर लिए, यहाँ पे मान लीजिए कि सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है। मान लीजिए सेट ए हैज m एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज n एलिमेंट्स। ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। जो भी 11th क्लास में रिलेशन और फंक्शन टॉपिक पढ़े होंगे उसको याद होगा इसका फॉर्मूला, तो बस फॉर्मूला याद कर लें। ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ से एक आध ऑब्जेक्टिव आने का चांस है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, ये होगा। हम क्या करेंगे, 2 के पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में जितना एलिमेंट होगा वो लिख लेंगे। यानी इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। या 2 के ए में कितना एलिमेंट है, तो m एलिमेंट है, और बी में एलिमेंट है n एलिमेंट है। फिर से इसे इरेज करते हैं, दोबारा समझे। 2 के पावर a में एलिमेंट है, टोटल हम देख रहे हैं a में एलिमेंट है m और b में एलिमेंट है n, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर हो जाएगा mn। तो बिल्कुल ही आसान फॉर्मूला, इसे याद कर ले। इस पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर देखें, इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जो आप सेकेंडो में सॉल्व कर सकते हैं। सेट ए में कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 एलिमेंट है, तो कह सकते हैं यहाँ पे m जो हो गया वो 3 हो गया। बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो कह सकते हैं n जो हो गया यहाँ पे 2, यानी गिन लेना है, तो 1 2 3, इसलिए m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, 2 के पावर mn, यानी 2 के पावर 3 इंटू 2, तो 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, ये 64। तो इस टाइप से आसान क्वेश्चन 12 में पूछा जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव में, तो ये ध्यान देना है। अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं इसी का। यहाँ पे डोमेन हम कैसे निकालेंगे, किसी रिलेशंस का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, को डोमेन क्या होगा, ये यहाँ पे फाइंड करना बिल्कुल ही आसान है। वो कैसे, तो देखे, जैसे यहाँ पे कोई रिलेशन है ए बी, ए कॉमा बी, यानी ए का बी के साथ कोई मैथमेटिकली रिलेशन है। ये जो ए है सेट ए का एलिमेंट है, यानी पहला सेट का है, और बी जो है ये दूसरा सेट का एलिमेंट है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी में कोई मैथमेटिकली रिलेशन है। तो डोमेन किसको बोलेंगे, उसके बाद रेंज किसको बोलेंगे, कोडोमेन किसको बोलेंगे, ये समझना। यहाँ पे डोमेन ऑफ आर यानी रिलेशन, set of all first elements of ordered pair in a relation, set of all first elements of ordered pair in a relation, यानी जो भी रिलेशन है उस रिलेशन के ऑर्डर पेयर में हम जाएंगे, रिलेशन के ऑर्डर पेयर में जाएंगे, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा उसी को हम डोमेन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये रिलेशन है, मान लें ए कॉमा बी, ये रिलेशन है, तो इस
इस ए कॉमा बी में फर्स्ट एलिमेंट ए हो जाएगा और सेकेंड एलिमेंट बी हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा, ये जो रिलेशन है ए कॉमा बी, यहाँ पे रिलेशन है, तो ये जो ए है इसी के सेट को हम डोमेन बोलेंगे, इसी के सेट को हम डोमेन बोलेंगे। एग्जाम्पल में और अच्छा से समझ जाएंगे। तो इसके बाद हम जस्ट एग्जाम्पल बताने वाले हैं। यहाँ पे रेंज का डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन। रिलेशन पेयर के ऑर्डर पेयर में जाएंगे और उस ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसी के सेट को हम रेंज बोलेंगे। सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। तो यहां पे सेकेंड एलिमेंट क्या है, इसमें देख लें, सेकेंड एलिमेंट है बी। तो बी का ये सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होगा उसी को हम बोलेंगे रेंज। यहां पे कोडोमेन के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। कोडोमेन किसको कहते हैं? तो लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए आर एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी की ओर। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे रिलेशन देखना है ए से बी की ओर है कि बी से ए की ओर है। तो यहाँ पर रिलेशन अभी सेट ए से सेट बी की ओर है, सेट ए से सेट बी की ओर है। तो जिसकी ओर है उसे हम कोडोमेन बोलते हैं, सेट बी को हम कोडोमेन बोलेंगे। तो सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। हम इसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे जैसे हम इस पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से होगा। जैसे यहाँ पे सेट ए है और ये सेट बी है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5। 1 का रिलेशन है 4 के साथ, फिर 1 का रिलेशन है 5 के साथ। हम एक यहाँ पे एजम्पशन और कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 3 का भी रिलेशन है 5 के साथ। तो रिलेशन को किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें कि 1 का रिलेशन 4 के साथ है, तो 1 कॉमा 4। फिर 1 का रिलेशन है 5 के साथ, तो 1 कॉमा 5। फिर 3 का रिलेशन है 5 के साथ। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो देखिए जब भी एक बात समझने वाली बात है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ ये वाला टर्म रिलेशन आर दिया हुआ रहेगा, ये आर दिया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार इंजीनियरिंग में बीसीईसी के मेंस एग्जाम में पूछा गया। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन था जो आप सेकंड में भी सॉल्व कर सकते थे। तो हमें डोमेन निकालना होगा। सबसे पहले इसका डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन किस तरह से निकालेंगे? डोमेन के बाद इसमें रेंज निकालेंगे, उसके बाद कोडोमेन निकालेंगे। डोमेन का डेफिनेशन है जो रिलेशन है उस रिलेशन में आप जाएं। डोमेन का डेफिनेशन जो रिलेशन है उस रिलेशन में जाएं और उसका जो ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट है 1 1 3, फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 1 3, तो इसी के सेट को 1 1 3 के सेट को हम डोमेन बोलेंगे। तो 1 आप दोबारा 1 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सेट में एलिमेंट को दोहराया नहीं जा सकता। जैसे 1 यहाँ भी 1 है तो 1 को दोहरा करके नहीं लिख सकते हैं। तो 1 1 3, 1 को दोहरा करके नहीं लिखना है। तो यही हो गया डोमेन। रेंज कैसे निकालेंगे? तो ये भी बिल्कुल आसान है। तो रिलेशन में जाएं, इसका जो ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है 4 5 5, यानी कि 4 5 5, ये रेंज हो गया। कोडोमेन कैसे निकालेंगे? तो रिलेशन कैसे है? तो सेट ए से सेट बी की ओर रिलेशन है, सेट ए से सेट बी की ओर। तो हमें देखना है कि रिलेशन कैसे है, किस ओर है। तो सेट बी की ओर है तो सेट बी को कोडोमेन बोलेंगे। अगर बी से ए की ओर होता तो सेट ए को बोलते। अभी ए से बी की ओर है इसलिए हम बी को बोलेंगे। तो सेट बी का जितना भी एलिमेंट है वो कोडोमेन हो जाएगा। 4,5। अब अगला टॉपिक को समझते हैं, इनवर्स रिलेशन। जैसे यहाँ पे कोई रिलेशन है, ये कोई रिलेशन है, ए जो है ए का बी के साथ कोई मैथमेटिकल रिलेशन ऐसे समझे। तो इसे हम ऐसे इस तरह से समझ रहे हैं। यहाँ पे आप इसे फिर से समझे। यहाँ पे इसे हम दोबारा लिख रहे हैं। ए का रिलेशन बी के साथ है। ए जो है फर्स्ट सेट ए का एलिमेंट है,
बी जो है वो सेकंड सेट बी का एलिमेंट। ए और बी में कोई मैथमेटिकली रिलेशन है और हमें इस रिलेशन का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालना बिल्कुल आसान है, आप एलिमेंट को इंटरचेंज कर दें, अदला बदली कर दें, फर्स्ट सेकंड को इंटरचेंज कर दें, यानी कि ए बी अब बन जाएगा बी ए। जैसे ए सेट ए का है, बी सेट बी का है, तो वही रहेगा, बी बी का रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ए का रहेगा। ये बात समझ में आ गया, इनवर्स निकालना बिल्कुल आसान है। आप इसका इनवर्स निकालें, फिर से इनवर्स का इनवर्स निकाल करके देखें, एक न्यू रिसर्च, ये इनवर्स का इनवर्स निकाल लें तो फिर से क्या हो जाएगा। हम ऐसा करें, इस पे एक एग्जांपल सेट करें तो हो सकता है कि और ज्यादा समझ में आए। तो चलिए एग्जांपल बताते हैं इसका। हम एक क्वेश्चन है, r इज इक्वल टू 1,5 2,6 3,7, ये रिलेशन है। कोई भी रिलेशन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है समझें, और इसी का हमें इनवर्स निकालना है। तो ये ऑब्जेक्टिव 12 के ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 1,5 5,1 बन जाएगा, 2,6 6,2 हो जाएगा, 3,7 7,3 हो जाएगा। फिर से इनवर्स का इनवर्स निकाल रहे हैं, इनवर्स का इनवर्स। हम ये एक न्यू रिसर्च देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो देखिए क्या होने वाला है इससे। तो इसका इनवर्स करेंगे, इनवर्स करने के बाद पुनः ये इंटरचेंज करेगा। 5 1 है तो 1 5 हो जाएगा, 6 2 है तो 2 6 हो जाएगा, 7 3 है तो 3 7 हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि यह आर इनवर्स का इनवर्स यानी डबल इनवर्स और ये आर आप मैच करें, 1 5 1 5 2 6 2 6 3 7 3 7, इसे साफ साफ क्लियर हो गया कि आर का डबल इनवर्स आर के इक्वल होगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि आपसे या तो सिर्फ यहां तक पूछें या ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये हम जितना भी बेसिक समझा रहे हैं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब बाइनरी रिलेशन समझते हैं कि बाइनरी रिलेशन क्या है, तो इसे भी देखें। बाइनरी रिलेशन, इसका डेफिनेशन है कि अ बाइनरी रिलेशन are on a set A is a subset of A क्रॉस A। यानी इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, इट इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू itself। इट इज अ रिलेशन यानी जो बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, यानी ए से ए की ओर होगा, बी से बी की ओर, सी से सी की ओर, यानी स्वयं के साथ रिलेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसी बात को। एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखें, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, देन या आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, यानी ए का बी के साथ एक मैथमेटिकली रिलेशन, वो कैसा कैसा रिलेशन, तो देखें, ए डिवाइड्स बी। ये बात समझ में आ गया होगा। एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। इस बात को हम पुनः समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, तो देखें, सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4। ए का बी के साथ एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, तो यह जो ए है बी को पूर्ण रूप से विभाज्य कर देता है, यानी ए जो है बी को डिवाइड कर देता है। ए डिवाइड्स बी, जहां पर ए और बी, ए बी
दोनों सेट ए का एलिमेंट है, ए कॉमा बी, ये दोनों किसका एलिमेंट है, इसी सेट का एलिमेंट है। तो आप ऐसे सोचिए, ये बात समझ में आ गया होगा। जैसे ए जो लेना है वो भी 1 2 3 4 में से लेना है, और बी जो लेना है वो भी 1 2 3 4 में से लेना है, ए भी 1 2 3 4 में से, और बी ये भी 1 2 3 4 में से लेना है। तो मान ले कि हम सबसे पहला एलिमेंट 1 ले लिए, तो 1 से आप किस किस नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, हम जानते हैं कि 1 से तो सभी नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1 से हम 1 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 में भी, 4 में भी। तो 1 से हम किस किस में डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 से 1 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से 3 में डिवाइड कर सकते हैं, 1 से 4 में डिवाइड कर सकते हैं, पूरा पूरा कट जाएगा। उसी प्रकार 2 से हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, तो इस 2 से 2 में डिवाइड कर सकते हैं, और 2 से 4 में डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरा पूरा कट जाएगा। 2 से 4 में डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 2 में डिवाइड कर सकते हैं, फिर 2 से 4 में डिवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार 3 से, तो 3 से सिर्फ 3 में डिवाइड कर सकते हैं, इसमें जो है यहाँ पे। फिर 4 से, ये जो 4 है, तो 4 से किस में डिवाइड कर सकते हैं, 4 में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बाइनरी रिलेशन समझ में आ गया। बाइनरी रिलेशन बस इतना याद रखना है कि बाइनरी रिलेशन जो होगा फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, यानी स्वयं के साथ रिलेशन होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जहां से 12 का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जितना भी हम लोग देखें ये 11th का टॉपिक था, इसीलिए पढ़ना जरूरी था कि यहाँ से 12 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो डायरेक्ट रूप से रहेगा ही, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हमें हेल्प करेगा। तो अब टाइप्स ऑफ रिलेशन के लिए लेक्चर सेकेंड देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।